नई शिक्षा नीति में स्कूली छात्रों के अंग्रेजी पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन जल्द ही सभी स्कूलों में कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही करवानी होगी। नई नीति में जो बड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, उनका असर अगले 2 से 3 सालों में दिखाई दे सकता है। शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख और इसरो के चेयरमैन रहे प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने कहा, नई शिक्षा नीति में पढ़ाई का माध्यम हमारी पुलिसिंग को ही रखने की व्यवस्था की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी मदद कर सकता है। शिक्षा का माध्यम बनाने की छूट दी गई है। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने या इसमें महारत हासिल करने में कोई रोक नहीं। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना के विभिन्न पहलुओं को लेकर देश दुनिया में हो रहे शोध से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चिकित्सा जगत का मानना है कि कोविड-19 का संक्रमण मुंह और नाक के जरिए ही होता है, लेकिन पश्चिमी देशों के कुछ नए अनुसंधानों में दावा किया गया है कि कान, आँख और आंसू से भी संक्रमण हो सकता है। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस कान और इसके पीछे वाली हड्डी को संक्रमित कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर, दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के बाद अब चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की एक बटालियन जुटा ली है, जहां पहले ही नेपाल की ओर से अपना दावा किया जा रहा है। भारतीय सेना चीन के साथ साथ नेपाल को लेकर भी सचेत है। एक शीर्ष सैन्य कमांडर के अनुसार लिपुलेख पास उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ हिस्सों में PLA सैनिकों में वृद्धि हुई है। अंदरूनी इलाकों में चीनी सेना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ा रही है। लिपुलेख दर्रे पर सीमा से कुछ दूरी पर PLA के 1000 सैनिकों के जवाब में भारत ने भी अपनी सीमा में बराबर टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए ऐच्छिक भाषाओं की सूची में चीनी भाषा को हटा दिया गया है। इस कोर्स में छात्र दुनिया की संस्कृतियों के बारे में जानने और वैश्विक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हितों व आकांक्षाओं के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। पिछले साल अंग्रेजी में जारी ENP के ड्राफ्ट में फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश और जापानी के साथ चीनी भाषाओं को शामिल किया गया था, जो इच्छुक छात्रों के लिए उपलब्ध भाषाओं के उदाहरण के रूप में वर्णित थीं। इससे पहले जून में केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। नई नीति में छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन में भी कई स्तरीय बदलाव होंगे। बोर्ड परीक्षा की भी संरचना बदलेगी। यह बात मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साक्षात्कार में कही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस बार हैकाथॉन कोरोना के बाद की दुनिया और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। हैकाथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान है। PM मोदी ने कहा कि हमारी पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मदद कर सकता है।